सिंह क्यों नहीं खाया जाता नॉन वेज? कोई रीजन दिया गया है इसके पीछे? बताएं। ठीक है, अच्छा, अब इसी जो कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का उसको हम कनेक्ट करेंगे विद मेडिकल एस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर करेंगे। ये मेरा टॉपिक है, वी आर मेन टू बी ए वेजिटेरियन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ वेजिटेरियन डाइट। तो एक सिंपल सा माइंड होता है, एक क्वेश्चन होता है जो सबके होता है, मतलब सब यही सोच रहे होते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं ना इस वर्ल्ड में। एक तो वो होते हैं जो अपने लस्ट के लिए, अपनी टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं नॉन वेज चीज़ें। नॉन वेज चीज़ें सब समझ रहे हैं ना क्या है, जो मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें नॉन वेज चीज़ों में आ जाती हैं। तो कुछ लोग अपनी लस्ट के लिए, अपने टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं, और कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम अगर नहीं खाएंगे तो हमें डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। ऐसा ही है ना, सबका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो आज मैं इसी को कवर करूंगी। कैन वेजिटेरियन फूड इंश्योर बैलेंस डाइट फॉर गुड हेल्थ और नॉट? यस इट इज। ठीक है, अब मोस्ट पॉपुलर माइथ ये है कि इफ आई डोंट ईट अ मीट आई वुड सफर फ्रॉम लैक ऑफ द प्रोटीन। देखिए, हमारी जो रूटीन डाइट है उसमें हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में शुगर कहते हैं, दूसरा प्रोटीन, और तीसरी होती है फैट, जिसको हम चर्बी कह रहे होते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और चौथी जो चीज़ है वो है वाटर, और 5वीं चीज़ है मिनरल्स। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली चाहिए होती हैं। नो डाउट रिच सोर्स ऑफ जो प्रोटीन है वो नॉन वेज डाइट ही है, पर ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट उसको पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल उसको पूरा कर सकता है, और ये रिसर्चेस में भी प्रूव हो चुका है। काफ़ी लोग जो होते हैं अपने बच्चों को यही बोल रहे होते हैं कि आप जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे अगर नॉन वेज नहीं खाओगे। तो अपने बच्चों को ये सिखाना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑन दिस अर्थ कौन है? एलिफेंट। ठीक है, आपको पता है ना कि एलिफेंट बहुत पावरफुल जानवर है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि एलिफेंट ने कभी भी मीट नहीं खाया। ठीक है, वो सब्जियां ही खाता है, फिर वो कैसे हो गया पावरफुल? काफ़ी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिसमें जर्मनी में हुई है, यूएस में हुई है, यूके में हुई है। ठीक है, उन सब रिसर्चेज में ये प्रूफ हो चुका है कि वेजिटेरियन डाइट कैन वो अपनी जो है पूर्ति कर सकती है। ठीक है, हम जो भी ले रहे होते हैं चीज़ें, उनमें हमारी प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी पूरी हो जाती है। अब हम क्यों मना करें, हमें क्यों नहीं खानी चाहिए नॉन वेज फूड? जैसे भगवत गीता के एस्पेक्ट्स तो आपने सुन लिए। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कि भगवान जो भी बोलते हैं, या भगवान ने जो भी कुछ कहा है गीता में, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। यही सुनते आए हैं ना हम पीछे वाली क्लासेस में भी। तो इसके पीछे भगवान का कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा हमारा ही होता है, इंसान का ही फ़ायदा होता है। जिस चीज़ के लिए भगवान मना कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे एक मेडिकली या जो साइंटिफिकली भी कोई रीज़न ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट्स ऑफ मीट ऑन हेल्थ हम पढ़ेंगे कि हम क्यों नहीं खाना चाहते। इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट है ना, वो हार्ट डिजीज़ है। नंबर 1 किलर है वो। अब ये होता क्यों है? हार्ट डिजीज़ क्यों कॉमन है कि जो फैट हम खा रहे होते हैं ना, जो नॉन वेज चीज़ों में जो फैट हो रही हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो होती है बैड फैट। ठीक है, अब होता क्या है कि वो जो बैड फैट होता है ना, वो जो नसें होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जिस बॉडी पार्ट की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, वो बॉडी पार्ट अफेक्ट हो जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जो ऑर्गन है वो हार्ट और ब्रेन है। ठीक है, हार्ट तो आपको पता है ना, सेंटर ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और ये प्रोन तो मोर प्रोन इसलिए होता है क्योंकि इसकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो
थिन सी होती हैं। अगर मैं किसी एग्जांपल दूं आपको कि एक नाली है, उसको हम बंद कर दें तो उसके पीछे वाला जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो ख़राब हो जाएगा। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी यही है कि अगर हार्ट जो है उसकी वेसल्स बंद हो जाएंगी तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और सेंटर द हार्ट, सेंटर ऑफ द बॉडी अगर अफेक्टेड हो तो बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है। एक जर्नल है जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 1961 में पब्लिश किया था, जिसमें इन लोगों ने 2 लोग लिए थे, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन लिए थे। उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो नॉन वेज जो लोग थे उनमें तकरीबन 90 to 97% ऑफ हार्ट डिजीजेस कम थी एज कम्पेयर टू जो नॉन वेज खा रहे होते थे। अब जो एक्सेस प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड, अब हम अगर बात करें, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया है कि रिच सोर्स ऑफ जो प्रोटीन होती है वो नॉनवेज फूड ही है, पर हम करेंगे क्या उस चीज़ का? वो स्टोर थोड़ी होती है बॉडी में। ऐसा थोड़ी है कि हम अगर नॉनवेज फूड खा के उसको स्टोर कर देंगे बॉडी में। हमें तो कुछ मात्रा में चाहिए होती है ना, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और एक्सक्रीट आउट होते होते वो किडनीज को भी, हमारे गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उसमें जो यहाँ पे होंगे काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट भी, उसमें जो प्रोटीन ब्रेक हो रहा होता है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो रहा होता है, और वो जब एक्सक्रीट आउट जब खारिज होता है तो वो क्या किडनीज को भी नुकसान पहुँचाता जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें रिच प्रोटीन लेने की बाय द नॉन वेज। अब दूसरा जो मोस्ट कॉमन काज है वो है कैंसर, तो नंबर 2 क्लियर है। अब कैंसर बेसिकली है क्या? कैंसर कुछ भी नहीं है। कैंसर ये है कि अपनी ही बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और हम अपने इस काज के हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। वैसे तो बहुत सारी काजेज हैं कैंसर की, ज़रूरी नहीं कि फूड है, पर हम यहाँ पे फूड की बात करेंगे। तो बेसिकली जो फिश होती है, जो मीट होते हैं, वो खुद कार्सिनोजेनिक कंटेनिंग नहीं होते, ठीक है, उनमें कोई कार्सिनोजेन नहीं होते। पर अगर हम इसको हीटअप करते हैं ना, उसको अग्नि देते हैं, जाहिर सी बात है पकाने के लिए हमें अग्नि तो देनी होगी, और यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट होंगे, तो अगर हम किसी चीज़ को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हीट दे रहे हैं, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब वो जो कंपाउंड बन रहा होता है ना, वो होता है कार्सिनोजेनिक। अब मैं कुछ फेमस वेजिटेरियंस के नाम बताऊंगी आपको। ये कुछ फेमस वेजिटेरियंस हैं, इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, और इसमें कुछ पोइट्स हैं, कुछ जो राइटर्स हैं, और कुछ एक्टर्स हैं। आप सबको पता होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, और उनका काफ़ी क्रिएटिव माइंड होता है, वो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे होते हैं। तो उनमें से काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं वो वेजिटेरियन हैं, और ये प्रूव हो चुका है कि जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं ना वो मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन भी वेजिटेरियन थे, शेक्सपियर भी वेजिटेरियन थे, ठीक है, और माइकल जैक्सन भी वेजिटेरियन थे। एक अच्छी पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन है, ये सब वेजिटेरियन है। ये कुछ नाम दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम कर्मिक कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख लेंगे। वैसे तो जो है गोविंद प्रभु जी ने बहुत अच्छा बता चुके हैं, वो तो रिलीजियस एस्पेक्ट बता चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको कर दूंगी। अब कर्म क्या है, कोई बताएगा? बताइए। एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी काम। जी बिल्कुल, ठीक है। तो कर्म की डेफिनेशन वैसे ये भी है, और कर्म की डेफिनेशन ये भी है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ऐसा ही है ना, हम जैसा भी करते हैं वैसा हम भरेंगे, ये रूल है, भगवान ने ये बताया है, ये होगा हर किसी के साथ। तो अगर हम इतनी बेदर्दी से किसी को मार रहे हैं अपनी लस्ट के लिए, अपनी टेस्ट के लिए, तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता? हम भी इतनी बेदर्दी से मरेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा कुछ तो वहाँ ऊपर तो होगा ना, हमारे साथ यही चीज़ें होगी। तो कृष्णा ने जो अर्जुन को ये बताया है कि जो फूड मुझे ऑफर करके नहीं खाया जाता वो मांस मछली के बराबर होता है। ऐसा क्यों कहा है कृष्णा ने? जाहिर सी बात है हमें नहीं खाना ना, जैसे भी हमें बताया है अभी गोविंद प्रभु जी ने कि जो भी वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी फूड हम कृष्णा को ऑफर करके नहीं खाते वो हम नॉन वेज ही खा रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है हमें नॉन वेज नहीं खाना। और उसके पीछे भगवान जो भी बोल रहे होते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है ना, तो वो भगवान जो भी बोल रहे होते हैं उसके पीछे रीज़न तो होता है, पर वो भगवान के भले के लिए नहीं होता, वो इंसान के भले के लिए होता है। ठीक है, तो कृष्णा ने जो अर्जुन को भी यही बताया है, foods such as a milk product, grain, fruits, vegetables increases duration of the life, purify one's existence, give us strength, health, happiness and satisfaction। अभी किसी माता जी ने यही कहा था ना कि जैसा हम खाएंगे, जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, ऐसा ही है ना। तो कृष्णा ने कहा है कि जब आप ये चीज़ें लेते हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गई या वेजिटेरियन चीज़ें लेते हैं जो मुझे अर्पण करके खाते हैं, तो आपकी जो लाइफ होती है वो भी, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ता है, हैप्पीनेस भी बढ़ती है और सेटिस्फिकेशन भी बढ़ती है। और अगर फूड्स खाते हैं आप, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, वो प्यूट्रीफाइड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। आपने देखी है कभी उनकी जो अपीयरेंस देखी है कभी, जो नॉन वेज फूड की होती है, वो कैसा ऐसी फजूल सा होता है ना, एक डरावना सा। तो ये तो मैं कवर कर चुकी हूँ। अब क्या है इस प्रेजेंटेशन का जो नटशेल है ना, बेसिकली वो नटशेल ये है कि जो हम फूड ऑफर करके खा रहे होते हैं कृष्णा को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कृष्णा प्रसादम में। और कृष्णा प्रसादम अब हमारी बॉडी को तो नॉरिश कर रहा होता है, पर हमारी सोल को भी नॉरिश कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लोग जो है मुझसे भी सवाल कर चुके हैं ये कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, ठीक है, वो भी तो पाप कर रहे हैं ना, वो भी तो प्लांट्स खा रहे हैं। प्लांट्स क्या है, वो भी जीव है, सही है, तो पाप तो वो भी कर रहे हैं। हम अगर पाप करें तो वो भी पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये नियम है इस संसार का कि जो पैदा हुआ है वो कुछ ना कुछ खाएगा। वो एक जीव दूसरे जीव को खा के ही अपनी आहार पूरी करता है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। पर हम ऐसी चीजें क्यों सेलेक्ट करें जिनमें इंटेंसिटी ऑफ पेन ज्यादा है, ठीक है, जिसमें सिस्टम डेवलप्ड है। जैसे हम किसी बकरी को मारेंगे तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी और उसमें से ब्लड निकलेगा। ठीक है, आप में से किसी ने कभी देखा है कि बालक को काटते टाइम जो है उसमें से ब्लीडिंग हो या फिर वो तड़पे? नहीं देखा ना। तो हम वो चीजें सेलेक्ट करें जिसमें इंटेंसिटी ऑफ पेन कम है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। इसी के साथ हम इसी को खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको काफी सारे प्रोटीन मिल जाते हैं, पर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मिल पाएंगे क्या ऐसा है कुछ प्रोटीन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो जर्नल मैंने अभी आपको बताया है ना, यहाँ पे ये नेट पे भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा कि उसमें बिल्कुल पूरे तरीके से ये प्रूफ हो चुका है कि ऐसी कोई भी प्रोटीन या कोई भी विटामिन B12, हाँ आप विटामिन B12 के लिए कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट 90% जो होती है नॉन वेज फूड में ही होती है, पर आप प्रोटीन के लिए नहीं कह सकते। पर विटामिन B12 ये होता है कि आप जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके लिए किसी को इतना बेदर्दी से मारना अपने डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, तो ये तो गलत बात हो गई। बाकी प्रोटीन कोई ऐसा नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? वो एक अच्छा वो दूसरा माइक भी और अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर मेरा जो है एक ही